वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात बेहतर बनाने और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन का फ़रोग़ खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में मुआवन साबित हो सकता है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मजबूत और नाकाबिल तस्ख़ीर हैं। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर पेट्रोलियम से भी मुलाकातें की। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आबदा हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात में दो तरफ़ा तवानाई ताउन और तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। दोनों वज़रा ने तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि दोनों ममालिक के दरीना इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत होशियार, रजामंदी जाहिर करके फिर इनकार कर देते हैं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव जारी है, सख्त कार्रवाई भी ऑप्शन है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। अगर वो इक़दाम न करते तो ईरान के पास इस वक्त जौहरी हथियार मौजूद होते। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो लोग ईरानियों को जनाब कहकर मुखातिब कर रहे होते। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। तेहरान में इस वक्त 300% महंगाई है और ईरानी पैसों पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। वो खुद ईरान के बैंकर हैं। ईरान किसी से कर्ज भी नहीं ले सकता। तेल की कीमतें बाइडन इंतजामिया के दौर से भी कम हैं। जंग खत्म होगी तो तेल की कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। ईरान जंग ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम के खतरनाक खला को बेनकाब कर दिया। अमरीकी फौज की 2027 के बजट में 3655 नए इंटरसेप्टर मिसाइल खरीदने की दरख्वास्त। बजट में 2798 पैट्रियट PAC-3 और 857 थॉट मिसाइल खरीदने का मंसूबा शामिल। ईरान जंग के दौरान तवक्को से ज्यादा मिसाइल इस्तेमाल हुए। अमरीकी फैक्ट्रियां एक साल में 620 पैट्रियट PAC-3 और 96 थॉट मिसाइल तैयार करती हैं। ईरान जंग में अमरीका ने एक दिन में 50 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स फायर किए। एक की कीमत $40 लाख है। ईरान ने उर्दन में अमरीकी अड्डों को 12 ड्रोन मिसाइलों से निशाना बनाया। 17 जुलाई को हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक, 100 से जायद जख्मी हुए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा दिफाई मुआहदा अमन और तरक्की के फ़रोग़ के लिए है। मशरिक़ वस्ता में मौजूदा कशीदा सूरत हाल के खात्मे और खित्ते में अमन की उम्मीद है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया मिलकर खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करेंगे। मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ज़रिया बनेगा। पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज़्ज़त और वक़ार के साथ खड़ा करना हमारा मुश्तरका मकसद। शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी फरमारवा ने मक्का दिफाई मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे समेत अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतर का भी दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा कहते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया बरादर इस्लामी ममालिक हैं। उनके साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। खित्ते की सिक्योरिटी इज्तिमाई जिम्मेदारी है जिसके लिए तमाम ममालिक के दरमियान राब्ता और ताउन ज़रूरी। कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक के मुआहदे में शमूलियत से मुताल्लिक़ बात करना क़ब्ल अज़ वक्त है। ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात अहम और हसास मरहले में दाखिल हो चुके। दोनों ममालिक की जानिब से आबदा हुर्मुज़ मुज़ाकरात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल मौसूल हुआ। ऐसे हर तरीक़ेकार की हिमायत करेंगे जो आबदा हुर्मुज़ की सिक्योरिटी और आज़ादाना बहरी नक़्ल व हरकत को यकीनी बनाए। यमन में हुसियों का बहिरा अहबर में तिजारती माल बरदार जहाज़ पर मिसाइल हमला। 3 पाकिस्तानियों समेत 4 मल्लाह जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जहाज़ में आग लगने से इसे शदीद नुकसान पहुंचा। यमन की वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक ईरानी हिमायत याफ्ता हुसियों ने आबनाए बाबुल मुंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ पर 4 मिसाइल दागे। ऐसे हमलों से हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम बंदरगाहों तक खुराक, अशियाए ज़रूरिया और दीगर सामान की तरसील मुतासर हो सकती है। मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। सलामती काउंसिल को फौरी इक़दाम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात का मकसद फ़लस्तीनी रियासत के इम्कानात को नुकसान पहुँचाना है। आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी। आबादकारों का तशद्दुद फौरी बंद करके
यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। कल शब यादगार फतह पर पहली बार तकरीब होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यादगार फतह का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परचम कुशाई और कौम से खिताब करेंगे। कौमी और अस्करी क़यादत, वज़राए आला, गैर मुल्की सफारतकार और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। तकरीब में पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत और जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी से लैस साजो सामान की नुमाइश भी की जाएगी। जश्न आज़ादी करीब, हर मंजर दिल फरेब। गली महल्लों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, इमारतें बरक़ी कुमकुमों से रोशन, बच्चे झंडियाँ लगाने में मगन, स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। आप जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं? अपने तस्वीर और वीडियोज़ ABN न्यूज़ को भेजें। आपकी तैयारियाँ हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। फिर से मुस्कराएं, शब आज़ादी की रौनक को मज़ीद बढ़ाएं। पाकिस्तान के 79वें में जश्न आज़ादी का शानदार टीज़र लॉन्च कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। हमारे नौजवान कौम की सबसे बड़ी क़ुव्वत हैं। हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों के लिए रोज़गार, कारोबार, डिजिटल जिद्दत और समाजी शमूलियत के ज़रिए बाइख्तियार बनाने के लिए कोशां हैं। नौजवान दयानतदारी, जिम्मेदारी और खिदमत वतन के जज्बे के साथ मेहनत का सफ़र जारी रखें। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि नौजवान खुद को जदीद टेक्नोलॉजी और हुनर से लैस करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि नौजवान मुल्क से मोहब्बत करें, गालम गलोच की सियासत से दूर रहें। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं। अलहदगी पसंद बयानिए के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तलबा खिताब। कहा, मकबूल बयानिया हमेशा हक़ का बयानिया नहीं होता। पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही हक़ का साथ देना है। बलूचिस्तान का मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में सादिकाबाद और ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। मरी रोड, रावल रोड और ढोक खब्बा में पानी सड़कों पर जमा। बारिश का सिलसिला थमने के बाद दानालई में पानी की सतह नीचे आ गई। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट, गवाल मंडी पुल के मकाम पर 16 फीट हो गई। इससे पहले नालालई में पानी की सतह बुलंद होने पर गवाल मंडी और कटारियां के इलाकों से शहरियों का इनखला शुरू कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज से मदद तलब कर ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज मजीद बारिश की पेशगोई। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹325.92 मुकर्रर। डीजल ₹1.39 महंगा, नई कीमत ₹382.25 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल 27 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹289.68 फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी ₹2 इजाफे से ₹76.28 फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर ₹80 और मट्टी के तेल पर 20